एक गांव में मोहन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वह अपने कंजूस स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि वह खुद पर भी एक कौड़ी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन दोपहर में वह व्यापार करके घर वापस लौट रहा था। तेज गर्मी के कारण उसे बहुत जोर की प्यास लगी। सामने ही नारियल से भरे पेड़ को देखकर उसे लगा, क्यों ना नारियल से ही अपनी प्यास बुझाई जाए। उसने सोचा, यदि मैं दूसरों से नारियल तोड़वाऊंगा तो पैसे लगेंगे, परंतु अगर मैं खुद ही नारियल तोड़ूंगा तो मुझे नारियल मुफ्त में ही मिल जाएगा। इसलिए उसने स्वयं ही पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और सीधा ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। घबराकर वह कांपने लगा। वह नारियल तोड़ना भी भूल गया। उसे बस नीचे जाने की जल्दी थी। भयभीत मोहन अब यही सोच रहा था कि वह नीचे कैसे पहुंचेगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करे, मुझे बिना किसी विपत्ति के नीचे उतार दे। थोड़ा नीचे सरकने के बाद उसने फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करे। यदि आपने मुझे सही से नीचे पहुंचा दिया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। जब वह आधा रास्ता उतर आया तो उसकी कंजूसी उस पर हावी हो गई और उसने अपना मन बदल लिया। उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु, आप महान हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं नीचे सही सलामत पहुंच गया तो 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। वह उतरता रहा और प्रार्थना करता रहा। नीचे उतरने के साथ ही उसके ब्राह्मण भी कम होते गए। 500 से 100, 100 से 10 और अंत में जब वह जमीन तक पहुंचा तो एक ब्राह्मण को खिलाने की बात रह गई थी। मोहन की यह सब हरकतें उधर से गुजरती रही 3 परियां देख रही थी। अरे कितना कंजूस आदमी है, 1000 से सीधा एक पंडित पर आ गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तीनों परियां मोहन को सबक सिखाने के लिए एक ब्राह्मण के परिवार का भेष बदल लेती है। अपनी प्रतिज्ञा की बात सोचते हुए मोहन घर जाने लगा। अब उसे ऐसा ब्राह्मण चाहिए था जो बहुत थोड़ा भोजन करने वाला हो। उसे श्याम नाम का व्यापारी ब्राह्मण मिल गया। श्याम और कोई नहीं, परी ही है जिसने मोहन को सबक सिखाने के लिए भेष बदला है। चतुर और बुद्धिमान परी ने सोचा, मोहन बहुत कंजूस है, उसने मुझे भोजन के लिए बुलाया है तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगली सुबह मोहन को विशेष काम से बाहर जाना पड़ा। उसने भोजन की जिम्मेदारी पत्नी को सौंपी और चला गया। श्याम ने मोहन को जाते हुए देख लिया था। उसने मोहन की पत्नी के पास जाकर निवेदन किया, क्या आप भोजन पकाने में मेरी सहायता चाहती है? श्रीमान धन्यवाद, आप मेरे मेहमान हैं। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। श्याम ने कहा, कुछ विशेष तो नहीं, पर प्राप्तियों व्यंजन के साथ साथ कुछ मीठा भी अवश्य बना लीजिएगा। मैं मंदिर जा रहा हूँ, दोपहर में आ जाऊंगा। भोजन के लिए दोपहर में श्याम आया। चांदी की थाली में परोसे भोजन को देख प्रसन्न होता हुआ बोला, अति उत्तम, भोजन तो मन पसंद है, पर आपने दक्षिणा हेतु 2 सर मुद्राएं तो रख ली है ना? उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था। उसने सोचा कि ब्राह्मण को भोजन के साथ दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, और उसने वैसा ही किया। श्याम ने स्वरुचि भोजन किया और दक्षिणा लेकर घर चला गया। रास्ते में वह सोचने लगा कि मैंने उससे स्वर्ण मुद्राएं तो ले ली है, पर मोहन बहुत नाराज होगा और संभव है कि वापस मांगने आए। उसने एक युक्ति सोची। घर पहुंचकर दूसरी परी को युक्ति बताकर स्वयं चैन से सो गया। घर लौटने पर मनु को जब स्वर्ण मुद्रा की बात पत्नी से पता चली तो वह आग बबूला हो उठा और उसी वक्त श्याम से मिलने चल पड़ा। योजना के अनुसार मोहन को देखते ही श्याम की पत्नी, जो दूसरी परी है, विलाप करने लगी। अरे निर्दयी, तूने मेरे पति के साथ क्या किया? अवश्य ही तुमने उन्हें विष दिया है। खाने के बाद से उसे छाती में दर्द हो रहा है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम भी फांसी चढ़ोगे। मोहन यह सुनकर कांपने लगा। अभी तक आपने वैद्य क्यों नहीं बुलाया?
वैद्य बुलाने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप चिंता न करें, किसी से कुछ मत कहिए। अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उसके हाथ 5 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाता हूँ। आप वैद्य से इलाज करा ले, वह ठीक हो जाएगा। श्याम का पुत्र मोहन से 5 स्वर्ण मुद्राएं ले आता है। इस तरह तीनों परियां मोहन को सबक सिखाती है और बहुत खुश होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।